नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम शशीन गौतम डॉट इन से और आप अपने फेवरेट चैनल शशीन गौतम किचन गार्डनर्स पर। आज जनवरी की 4 तारीख है और सर्दी अपने चरम पे है। दिल्ली में इस समय जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 17 है और मिनिमम रात का बता रहे हैं कि 5 तक चला जाएगा। तो जैसे ही सर्दी आती है वैसे ही लोगों की एक खोज चालू हो जाती है कि अपनी सर्दियों में कैसे अपनी तुलसी को बचाएं, क्योंकि उनकी जो तुलसी है सर्दी में ही खराब होती है। और साथ ही यूट्यूब में वीडियो की बाढ़ आ जाती है जिसमें तरह तरह के चमत्कार बताए जाते हैं जिसमें आप अपनी तुलसी को बचा सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ साइंस बेस्ड ऐसे फैक्ट जिनको समझ के आप अपनी तुलसी को इन सर्दियों में बचाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान से पहले समस्या को समझना जरूरी है। तो आप पहले समझे कि सर्दियों में तुलसी खराब क्यों होती है। तुलसी एक वार्म क्लाइमेट का पौधा है जो आपका 21 डिग्री टेम्परेचर के आसपास अच्छी तरह से पनपता है, अच्छा फलता फूलता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसका जो लीफ वगैरह है उसमें ड्राइनेस आती है, वो ब्राउन सी हो जाती है। और जब इसमें लेस देन आइडियल टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाने लगता है तो इसमें खराब होने की शुरुआत चालू हो जाती है। पौधे के 2 पार्ट हैं। ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो आपकी पत्तियां हैं, स्टेम है, एक पार्ट इसका ये हो गया। और प्लांट का दूसरा पार्ट है वो इसकी जो जड़ें हैं, वो जो आप मिट्टी के नीचे देख रहे हैं वो। तो पौधा आपका 2 तरीके से खराब होता है। सर्दी की शुरुआत होती है जब टेम्परेचर आपका लेस देन आइडियल होना चालू होता है तो इसके जो ऊपर की लीव्स हैं वो ब्राउन होकर ड्राई होकर गिरने लगती हैं। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यानी कि जब टेम्परेचर आपका 0 या उससे नीचे जाता है, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है आपका पॉट में जो आपकी जो जड़ें हैं वो भी आपकी मर जाती हैं। तो इस तरह आपका पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो हमें पौधे को ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर से बचाना होगा। तो इसके लिए 2 प्रकार के उपाय हो सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है, 1 साल या 2 साल का पौधा जो वेल स्टेब्लिश है, अच्छा खासा हेल्दी पौधा है और बाहर किसी गमले में लगा हुआ है, तो उस पौधे के ऊपर आप पॉलिथीन डाल के आप उसको बचा सकते हैं। दिन में जो आपकी धूप निकलती है उस समय पौधे को इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रात में जो ओस पड़ती है, जो कोहरा होता है, उस समय पौधे को ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपका प्लांट भी मेरे प्लांट जितना ही बड़ा है तो इसमें एक बड़ी सी पॉलिथीन लेके इसका इस तरह से कोना काट लीजिए जिससे कि इसको आप उसको पहना सकें। आपकी बड़ी पॉलिथीन है, एक साइड हमने इसमें कट कर दी है। ये देखिए साइड हमने कट, कौन सी साइड कट की, जरा दिखाइए। हाँ, ये साइड हमने इसमें कट कर दी है और उसको हमने इस तरह पहना दिया है। और नीचे से आप उसको कोई क्लिप वगैरह लगा दें जिससे कि आपका ये पूरी तरह से कवर रहेगा। एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है, दिन के समय में इस पॉलिथीन को आप हटा लेंगे, नहीं तो अगर सूरज की रोशनी जब इसमें पड़ेगी तो अंदर एक हीट बिल्डअप होगा, तो इसमें इस वजह से पौधा आपका जो दिन में ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात को फिर वो ठंडा होगा। तो तुलसी में एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, रात को कम होता, तो उससे भी आपका पौधा जो खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको दिन में पॉलिथीन हटाना होगा। अगर आपका पौधा बड़ा है और इस तरह से इसको पॉलिथीन से कवर करना संभव नहीं है तो उस केस में फिर आपको ऊपर कुछ पॉलिथीन या ग्रीन नेट लगा के उसको रात को जो ओस आती है उससे बचाना होगा। तो कुछ हद तक आपका जो मेन डैमेज होती है ओस पड़ने से, उससे आपका तुलसी का पौधा बचा रहेगा। अगर आपका तुलसी का पौधा, जैसा हमारा पौधा 4-5 महीने का पौधा है, उसी तरह से पौधा आपका छोटा है, तो उसमें तो बेस्ट यही रहेगा कि आप उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे साइड से धूप आती हो लेकिन उसके ऊपर छत हो या शेड हो। उस केस में रात की ओस से आपका छोटा वाला पौधा बचा रहेगा और दिन में उसको साइड से धूप मिलती रहेगी, तो उसमें ग्रोथ वगैरह, उसकी हेल्थ भी बनी रहेगी। दूसरा उपाय, अपने बड़े पौधे में जो आपको ओपन में है उसको बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उस पौधे के आसपास जो है आप काफ़ी सारे दूसरे पौधे रख दें। जो ऐसे हार्डी पौधे जो विंटर्स में चल जाते हैं, उनको सर्दियों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन पौधों को तुलसी के पौधे के आसपास रखेंगे तो वो एक तरह से कवर का या बैरियर का काम करेंगे। वो आने वाली हवा को या ठंड को तुलसी तक आने से थोड़ा बहुत बचाव करेंगे, जिससे आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में सर्वाइव कर जाएगा। हमारा तुलसी का ये पौधा आप देख रहे हैं, इस समय आज जनवरी 4 है और टेम्परेचर जो है आपका 18 और मिनिमम 5 तक बता रहा है, उसमें सर्वाइव कर गया है। उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हमने इस पौधे को आपका जो है बाकी सारे पौधों के साथ में मिला के रखा हुआ। अब ये देख रहे हैं इतने सारे पौधे आसपास बने हुए हैं, सारे छोटे छोटे पौधे हैं आपके, और ये पौधे एक दूसरे के आसपास है तो एक तरह से इकोसिस्टम सा बन जाता है और हवा से और जो डायरेक्ट सर्दी जो है उससे भी इनका बचाव हो जाता है। तो इन्हीं के बीच में रहने की वजह से मेरा जो तुलसी का ये प्लांट है अपना 5 डिग्री के नाइट टेम्परेचर में भी अभी तक सर्वाइव कर रहा है। दूसरा उपाय जो आपको अपने बड़े पौधे में करना है वो है इसकी मल्चिंग करना। मिट्टी जो है आपकी, उसका एक टेम्परेचर जो है और जो वातावरण का टेम्परेचर है उसमें फ़र्क होता है। और जब आप मिट्टी की मल्चिंग करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर देते हैं मल्चिंग की,
तो आपका जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो वातावरण के टेम्परेचर से और ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट उसमें जो सर्दी है उस तक पहुँच नहीं पाती है। मल्चिंग करने के लिए जो सबसे बेस्ट थिंग होती है वो आपकी कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट की करीब 1 इंच की आप लेयर डाल देंगे तो जो ऊपर से ठंड आती है मिट्टी के अंदर में उससे बचा होगा, तो इससे मिट्टी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हवा के टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो उस केस में फिर जब मिट्टी का टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहेगा तो जड़ का जो एक रीज़न होता है कि मिट्टी आपके 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से जड़ें खराब हो जाती हैं, उससे आपका काफ़ी हद तक बचाव रहेगा। तो मल्चिंग करके आप अपनी जो है मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं वातावरण के टेम्परेचर से, और अपनी जड़ों को बचा सकते हैं। आपका तुलसी का पौधा आपका जो है ऊपर से मान लीजिए खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसकी जड़ें बची रहती हैं तो उसमें चांसेस हैं कि वो दोबारा रिवाइव कर जाएगा। जैसे ही मौसम आपका फेवरेबल होगा, यानी कि टेम्परेचर आपका 10 से ऊपर होना चालू होगा, 21 तक पहुंचेगा, तो उसमें नया फुटा होगा, आपका तुलसी का पौधा दोबारा पनप उठेगा, दोबारा रिवाइव कर जाएगा। तो इससे में हम लोग जो आपको मटर के छिलके से मल्चिंग करके दिखा सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपका कंपोस्ट बेस्ट है आपका मल्चिंग करने के लिए। मटर के छिलके से आपको मल्चिंग करनी है तो उसको पहले सुखा लीजिएगा, उससे मल्चिंग करिएगा। आपका जो फूस होता है उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। सूखी पत्तियां होती हैं उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं मिला तो पेपर की कतरन जो होती है उसको काट के आप अच्छी तरह से, इस तरह से जैसे आप ये मटर के छिलके देख रहे हैं हम लोग भर रहे हैं, बिछा रहे हैं गमले के अंदर में, उस तरह से आप उसको डाल के मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से भी आपके तुलसी के पौधे का सर्दी में जो बचने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक और रीजन है जिससे आपके तुलसी का पौधा सर्दी में खराब हो सकता है। आप उतनी ही मात्रा में इसको पानी देते हैं जितना आप गर्मी की मात्रा में देते हैं। तुलसी को मॉइस्चर बना के रखना जरूरी है, तो इसकी मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर हो तो तुलसी अच्छी पनपती है, ठीक रहती है। लेकिन सर्दी में आपको एक खास ध्यान देना है कि इसमें इतना पानी न डाले कि जो इसका जो पानी जो है इसके अंदर में एक तरह से वाटर लॉगिंग हो जाए, पानी इसके अंदर में इकट्ठा हो जाए। खासतौर पर अगर गमले में ड्रेनेज अच्छी ना हो या मिट्टी में ड्रेनेज अच्छी ना हो तो उसकी वजह से पानी काफी देर तक इसमें जमा रह सकता है। तो अगर ये जमा रहेगा तो इसकी जो जड़ें हैं थोड़े दिन में सड़ जाती है, रूट रॉट हो जाता है, जड़ें सड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिसकी वजह से भी इसकी जो पत्तियां पीली होकर गिरनी चालू हो जाती है। तो सर्दी में खास ध्यान दें, पानी इसमें बराबर दें, लेकिन उतना ही दें जितनी इसकी जरूरत है। यानी कि जब इसकी एक बार मिट्टी सूख जाए, इसको एक दिन मिट्टी सूखी रहने दीजिए, उसके बाद एक दिन बाद पानी दीजिए, फिर इंतजार कीजिए कि दोबारा इसकी मिट्टी सूखे, तभी एक दिन होल्ड करने के बाद इसको आप पानी देंगे। तो इस तरह से भी आप अपनी जो तुलसी है उसको सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। आपकी तुलसी सर्दी में अच्छा करे उसके लिए इसका जो है हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम इम्यून में अगर मजबूत हैं तो हमें कम बीमारी लगती है, सर्दी भी कम लगती है। उसी प्रकार से अगर आपका ये प्लांट है, तुलसी का जो प्लांट है, अगर वो मजबूत है उस केस में इसमें जो है आपका इसकी जो क्षमता होगी सर्दी को सहने की वो ज़्यादा रहेगी। तो वही जानते हैं कि हमारा तुलसी का प्लांट 5 डिग्री में कैसे से चल रहा है। अब ये शशि जी आपको बताएंगे इसमें किस तरह की फर्टिलाइजर डालती हैं। इसको हम 30 दिन पे, हर 30 दिन पे 2-3 चम्मच ऐसे नीम खली डाल देते हैं और 2-3 चम्मच ऐसे सीवीड इसमें डाल देते हैं। इसको डाल के ऐसे थोड़ा मिक्स कर दीजिए आप। और हम स्प्रे तो नहीं करते हैं कुछ भी, लेकिन इसमें ऑल इन वन का पानी मिक्स 1 लीटर में 1 ml पानी मिक्स करके और डाल देते हैं। तुलसी जी में, ये तुलसी जी है, इसमें तो कोई केमिकल नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसी केमिकल डालने से ख़राब हो जाती है ये। और हम इसमें मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, तो केमिकल आपको नुकसान करेगा। ये ऐसे पानी में मिला के आप डाल दीजिए। अब जैसे आपने ये देखा कि एक मग्गा हमने पानी डाल दिया, तो अब इसको हम लोग वेट करेंगे जब तक कि आपका पूरी तरह से इसमें मिट्टी सूख नहीं जाएगी, तब तक इसमें हम दोबारा पानी नहीं डालेंगे। और जैसे शशि जी ने बताया कि इसमें कोई भी केमिकल खाद नहीं डाली जाती, क्योंकि तुलसी के खराब होने का डर रहता है। तो इससे पहले भी हमने जो आपको डाल कर देखा, नीम खली तो आप जानते हैं नेचुरल प्रोडक्ट है, और सीवीड भी जो आपका है वो भी आपका जो है पूरा फुली नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है। ये कोई इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला हुआ।
तुलसी अपने आप में एक मजबूत पौधा है, इसमें ज़्यादा कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती, लेकिन कई बार इसमें कुछ बैक्टीरियल प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आप लीव्स से इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट देखते हैं और उसमें कई बार कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे काले रंग के कीड़े आ जाते हैं। तो अगेन आपका जो तुलसी है इसमें कोई केमिकल स्प्रे तो हम लोग करते नहीं हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या आती है तो उससे बचने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे बना के डाल सकते हैं। अगर आपको नीम ऑयल का स्प्रे बनाना नहीं आता तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रॉपर तरीके से अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे बना के डालेंगे तो आपका ये जो प्लांट है उससे बच जाएगा। तुलसी में या अपने किचन गार्डन में प्लांट में या फ्लावर्स प्लांट्स पे आप या वेजिटेबल प्लांट्स में जब भी आप नीम ऑयल का प्रयोग करें तो ध्यान रखिए कि उसका जो पीपीएम है 300 तक ही होना चाहिए। 300 पीपीएम तक के जो आपका नीम ऑयल है वो नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि उससे ऊपर जब आप नीम ऑयल का पीपीएम बढ़ाते हैं उसमें आपको केमिकल ऐड करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा। हमारी वेबसाइट में नेचुरल 300 पीपीएम तक का जो नेचुरल ऑर्गेनिक नीम ऑयल है वो अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था कि 0 डिग्री के आसपास जो प्लांट है उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हमारे छोटा सा प्लांट है, 5-6 महीने का प्लांट है, अभी इसमें पूरी ज़्यादा आप देख रहे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, वैसे तो काफ़ी हेल्दी 6 महीने के हिसाब से, लेकिन स्टिल ये यंग प्लांट है। तो उस केस में और उसको आसानी भी है, छोटा प्लांट है, तो अगर सब 0 या 0 के आसपास का टेम्परेचर आपके पास में आता है तो उस केस में आप उसको जो है शेड में बिल्कुल अंदर की तरफ रखेंगे। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कोहरा अगर आपका आता है और सन बिल्कुल नहीं निकलता है, उस केस में उसको आप 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जब तक वो बैड वेदर रहता है, उसको आप इंडोर शिफ्ट कर लेंगे और मौसम ठीक होने के बाद उसको बाहर निकालेंगे। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की कि आप अपने तुलसी के प्लांट को सर्दियों से कैसे बचा सकते हैं। उसका खराब होना तो लाजमी है क्योंकि वो सर्दी का पौधा नहीं है, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि कैसे आप मल्चिंग करके इसको बचा सकते हैं या 4-5 पौधों के साथ में मिलाकर इसको बचा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, तुलसी को सर्दियों में आप कैसे बचाएं। इसमें कोई चमत्कार नहीं था, सारी बातें हमने साइंस बेस की है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? लाइक या डिसलाइक का बटन दबा के आप हमें बताइए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके डिसलाइक से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने को और भी इम्प्रूव करना है। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, इसका मतलब आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे या आ चुके हैं और तब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।